तो आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये आप घर में मत ट्राई करना, ये एक्सपर्ट सुपरविजन में होता है। हम लोगों को आदत है स्नेक्स हैंडल करने का, प्रैक्टिस है। आप प्लीज घर में ये मत करो, ठीक है। ये जो सांप है ये बच्चा है, इंडियन कुकरी बोलते हैं इसको। कुकरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दांत जो है नेपाली चाकू जो होता है ना, कुकरी वैसा होता है। क्योंकि ये छोटे छोटे अंडे खाते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। मैं कह चुका हूं कि ये छोटा बच्चा है, ठीक है। बच्चे 6-8 सेंटीमीटर के होते हैं और बड़े 1.5 to 2.5 फीट तक होते हैं, ठीक है। नॉन वेनमस स्नेक है, ठीक है। अलग अलग बैंड्स होते हैं। ये इंडियन बैंडेड कुकरी ज्यादातर इंडिया, श्रीलंका और लोअर रीजन्स, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में मिलता है। ज्यादातर नॉक्टर्नल है, मतलब रात में हंट करेगा, और एलूसिव मतलब इजीली दिखता नहीं है, छुपा रहता है, कहीं पे वुड के बीच, स्टोन के नीचे या पत्तों के बीच में। एंड ये कैमोफ्लेज इतना सुंदर है कि आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इजी टू हैंडल। बट इंडियन स्नेक है और आपको घर में रखने का परमिशन नहीं है, बैंड है। ये वाला स्नेक जो है, हम इधर पास में हमको मिला, रास्ते में था इसलिए मैंने उठा लिया, ओके। और इसको हम रीलोकेट करने वाले हैं हमारे बोरीवली नेशनल पार्क में। एंड ये स्नेक को हम देने वाले हैं, सर्प करके ऑर्गेनाइजेशन है, SARRP, ठीक है। सर्प फुल फॉर्मेशन है स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ रेप्टाइल्स एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। यहां पे हमारा कांटेक्ट पर्सन है मिस्टर पंकज यादव। ये ट्रेनिंग भी देते हैं वगैरह, सब जगह बताते हैं, नेशनल पार्क में काम भी करते हैं। ये हम इनको दे देंगे ताकि ये नेशनल पार्क में अच्छे जगह पे वो छोड़ देंगे और वहां वो खुश रहेगा, आराम रहेगा, जंगल में रहेगा, मजा लेगा। तो ये इंडियन कुकरी को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? ठीक है, ये उल्टा वी शेप बैंड जो इसके सर पे है, इसके वजह से इंडियन कुकरी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये बहुत लोग इसको कॉमन क्रेट जो पॉइजनस स्नेक है उसके साथ कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे को, लेकिन क्रेट में बैंड्स यहां से शुरू होता है, सर पे बैंड नहीं होता है, ठीक है। मैं उसका फोटो डाला है अभी, आप देखिए। कॉमन क्रेट अलग, इंडियन बैंडेड कुकरी अलग। ये नॉन वेनमस है, क्रेट वेनमस है, तो उसको छूना भी मत प्लीज। नाउ मैं आपको एक बहुत सिंपल बात समझाने वाला हूं। अगर आपके घर में सांप आता है तो मारना मत प्लीज। सांप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चूहे, कीड़े मकोड़े खाते हैं। जो फार्म्स में अगर चूहे हो जाए तो आपका खेती बाड़ी खराब हो जाएगा, लेकिन सांप वो सब खा लेते हैं। सांप कितना भी पॉइजनस हो, एक्चुअली ह्यूमंस को हार्म नहीं करता जब तक आप उसको कुछ ना करें, आप उसके पास ना जाए। स्नेक्स जो है या सांप जो है, कुदरत का एक बहुत ही नायाब क्रिएशन है। अमेजिंग हंटर्स, अमेजिंग कैमोफ्लेज। और ये जो पॉइजन होता है या वेनम होता है, सांप का सेफ्टी के लिए है, ठीक है, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है। एंड ज्यादातर आजकल के बच्चे जो है वो YouTube में वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक में बनाने के लिए क्या करते हैं, सांप उठा देते हैं, हाथ में उठाते हैं, कटवा लेते हैं। ये सब प्रॉब्लम है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, इन जैसे सेंसिटिव क्रीचर्स के साथ हीरो नहीं बनना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन अपना ताकत को दिखाएंगे नहीं जब तक आप इरिटेट ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए और जरूरी भी है। सांप अगर घर में हो तो क्या करना चाहिए? पहले इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मजा ले रहे हैं मेरे हाथ में, इनको यहां पे रखते हैं। सांप अगर घर में आ जाए तो क्या करना चाहिए
पुराना पिल्लो कवर है ना घर का, जो तकिए पे डालते हैं कवर, ये मैं नेट बैग यूज कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। पुराना पिलो कवर समझो इसको, पिलो कवर लो और एक छोटा सा कोई भी पाइप लो जिसमें सांप फिट हो सके, ठीक है। अगर सांप बड़ा है पाइप बड़ा लो, ओके। इसको ऐसे बांध दो पिलो कवर से, ठीक है। पिलो कवर से ऐसे बांध के टाइटली बांध लो, ठीक है। कोई भी स्नेक हो, आप हाथ में मत उठाना, पहला चीज। ऐसा टाइटली बांध के आप क्या करोगे, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए है, ये सांप ना बिल में रहता है, आप सबको मालूम है, ये दुनिया भर को इंफॉर्मेशन मालूम है, सांप बिल में छुपा रहता है। सांप को बिल में अंदर घुसने को एक डिस्ट्रेस समझो, मतलब ह्यूमन से दूर, जानवरों से दूर, अगर बिल में घुस गया, छुप गया, आराम से अंदर जाके छुप जाता है और उसको सेफ लगता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में सांप आ जाता है तो आप क्या करेंगे, यहां पे सांप है, ठीक है, तो हम सांप को नीचे रखते हैं और कुछ नहीं, ये बिल को उसके सामने करेंगे। देखो ऐसा, ये बिल को हम इसके सामने करेंगे तो वो बिल में घुस जाएगा। अभी ये बिल में घुस गया, हमको यहां पे पता चलेगा वो आ रहा है, देखो नेट बैग में आ रहा है, इसलिए मैंने नेट बैग यूज किया ताकि आपको पता चले। वो अंदर घुस के अगर उसको आप उठा देंगे तो वो अंदर चला जाएगा और ये बैग को आपने ऐसा बांध दिया तो सांप इसमें है। और अगर आप इसे इमरजेंसी में कर सकते हो तो ये बहुत फायदेमंद चीज है सांप के लिए, आपके लिए भी। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है या कोई इश्यू है तो इमीडिएटली फोन कीजिए, ठीक है, सर्प को फोन कीजिए और उनके लोग आएंगे, फटाफट हेल्प करेंगे। फोन नंबर्स डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपको ये सिंपल आइडिया बताया, ये करने का नहीं है, ठीक है, सर्कस नहीं करने का, डरने का नहीं, और प्लीज सांप को मारने का नहीं, और हीरो कभी नहीं बनने का, बिकॉज ये सब चीजें बहुत सेंसिटिव होते हैं और कभी भी काट सकते हैं। ये भी मैं बताना चाहता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि बॉल पाइथन या छोटे छोटे पाइथन, ये जो इंपोर्टेड स्नेक्स वगैरह है वो काटते नहीं है, नॉन वेनमस है, ये सब झूठ है, ठीक है। बॉल पाइथन के बारे में और इसके बारे में क्यों, अगर वो काटा तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक और वीडियो बनाने वाला है बहुत जल्दी, मैं आपको समझाता हूं क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, घर में रखने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब मैं समझाऊंगा। लेकिन अगेन मैं समझा रहा हूं, इंडियन स्नेक्स अगर आपको दिखता है तो प्लीज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फोन कीजिए, स्नेक कैचर्स को फोन कीजिए, या आसपास जिसका भी है फोन कीजिए और उसको रीलोकेट कीजिए जंगलों में, घर में नहीं रखना चाहिए। ये 1942 वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बैंड है और क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, ये याद रखिए। और सांप को कभी भी हाथ में हैंडल मत कीजिए अगर आपको मालूम नहीं है तो, ठीक है। ये एक सिंपल आइडिया था, सिंपल सॉल्यूशन था, ठीक है। तो वो जाके बिल जैसा घुस जाएगा, आपने बांध दिया और जो भी स्नेक कैचर आएगा वो लेके जा सकता है, ठीक है। बहुत इजी मेथड है। ज्यादातर घरों में या जहां पे भी स्नेक्स वहीं पे होते हैं जहां पे ज्यादा फायरवुड हो या कोई कचरा हो या बहुत सारा लीव्स वगैरह हो तो अंदर नीचे घुसते हैं। स्टोन्स, ब्रिक्स आपने जमा के रखा है, सब उसके अंदर रहेगा, तो केयरफुल रहो। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 मारना मत। स्नेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें मारिए मत, ठीक है। बहुत लोगों को आदत है सांप दिखा तो मार देना, मत करो, ऐसा मत करो। दे आर वेरी वेरी यूजफुल टू आवर इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ मैं आशा करता हूं कि ये एक नया वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आया, आपने एंजॉय किया एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला। एक नया ट्रायल है मेरा भी, ओके। सर्प जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है उनका सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। पंकज यादव के बारे में मैंने लिखा है डिटेल्स में, आप देख लीजिए। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम डरते डरते उनके तरफ से भी, ठीक है। आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल।
बहुत जल्दी मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग आइडियाज, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैं बनाता रहूंगा, आप देखते रहेंगे, ठीक है? बाय। व्हाट आर यू डूइंग पूजा? Sir, I'm learning from you how to handle the snake. You're not scared of the snake? No, Why? because you are teaching me now how to handle. Okay. So pretty.